नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ में सरकार के 14वें मंत्री की नियुक्ति पर उठे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर को वारंटो याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर पहले से एक पीआईएल लंबित है और हस्तक्षेप उसी पर किया जाएगा। फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। क्या है ये 14वें मंत्री का पूरा मामला जिसे कांग्रेस कोर्ट में चैलेंज कर रही है, आज इसी पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के आकार को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता और संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ओर से 14वें मंत्री की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल को वारंटो याचिका पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मंत्रियों की संख्या को लेकर ही एक जनहित याचिका लंबित है और इसीलिए नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमने 14वें मंत्री के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पूर्व पीआईएल के खिलाफ इसे स्वीकार नहीं किया। अब विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। 14वें मंत्री को लेकर हमारे द्वारा माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में एक को वारंटो याचिका लगाई गई थी। क्योंकि पहले से ही इस मामले में एक अन्य व्यक्ति ने पीआईएल लगाया हुआ था, इसलिए हमने इसमें को वारंटो याचिका लगाई थी। अब माननीय अदालत ने यह कहा है कि चूंकि पहले से इसमें एक याचिका पीआईएल लगी हुई है तो को वारंटो हम नहीं सुनेंगे। यदि आपको इसमें इंटरवीनर करना है, याचिका लगानी है, तो जो पहले से याचिका लगी हुई है पीआईएल उसमें ही आप इंटरवीनर बन जाइए। विवाद की जड़ सरकार की ओर से 14वें मंत्री की नियुक्ति है, जबकि नियमों के मुताबिक 90 सदस्यीय विधानसभा में कैबिनेट का आकार 15% यानी अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकता है। अब इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस का इस मामले पर कोई भी स्पष्ट रुख नहीं है और पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। मैंने अभी किसी से चर्चा में यह बात कही कि कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है और कांग्रेस के पतन का कारण यही है। जब हम सरकार में थे, संसदीय सचिव बनाए तो वो कोर्ट में गए, ठीक है। जब वो सरकार में आए तो वो संसदीय सचिव बना लिए। जब हरियाणा में शपथ ग्रहण हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां मौजूद थे। हरियाणा की तर्ज पर ही उतनी विधानसभा में छत्तीसगढ़ में बनाया गया, तो यहाँ के कांग्रेस में पेट दर्द होने लगा। अब पूरा मामला उस लंबित पीआईएल पर टिका हुआ है और उसी की सुनवाई से तय होगा कि छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति नियमों के अनुरूप है या फिर नहीं। कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को और अधिक विवादास्पद कर दिया है। अगली सुनवाई पर राज्य की सियासत की निगाहें टिकी रहेंगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की खास रिपोर्ट। तो कैबिनेट का आकार, संख्या पर तकरार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है एक विशेष पैनल। उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। रविंद्र सिंह जी बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। चंद्राकर जी कह रहे हैं कि हरियाणा के तर्ज पे सब कुछ चल रहा है, कांग्रेस के पेट में आखिर दर्द क्यों है? क्या गलत लग रहा है कांग्रेस को? ये तो पहला सवाल होगा। ये दूसरा सवाल ये कि आपके याचिका ये इजहार को फिर से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। थोड़ा इंतजार करेंगे इस बार हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, या फिर कोर्ट पहुंचेंगे या सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी कांग्रेस इस बार? क्या प्लानिंग क्या कर रही है कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को लेकर? राघवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। के शर्मा जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से भाजपा सत्ता में आने के बाद संवैधानिक प्रावधानों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, ये पूरी तरह से जग जाहिर है। गणित के सिद्धांत में 13.5 यदि होता है तो 6 में नहीं जाएगा, 551 होगा तो ही अगला जो 6 है उसमें माना जाएगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, उसके 15% में 13.5 का आंकड़ा आता है। इनके 3 वर्षीय कार्यकाल देख लीजिए। 15 वर्षीय कार्यकाल में भी ये 2003 में 12 मंत्री बनाए, 2008 में 11 और 2013 में जब स्थिति आई उस समय भी 13 ही मंत्री बना के रखे थे। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद, मैं फिर से कहना चाहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री बनाए,
तो संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष में संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो वारंटों का, उसके अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की। लेकिन पहले से याचिकाएं हैं तो बार बार जाना, कोर्ट ने भी यही कहा ना रुपेश जी आपसे भी कि जब याचिकाएं पहले से उसी नेचर उसी प्रकृति की जब याचिकाएं हैं तो आप बार बार क्यों जा रहे हैं? इंतजार करिए हाईकोर्ट के फैसले का, क्या उस पर भी भरोसा नहीं है फिर आपको? या रिमाइंडर देते हैं हाईकोर्ट को कि ये मामला है आपके पास, ये मामला है आपके पास, ऐसे किसी रिमाइंडर के लिए तो नहीं आप बार बार पहुंचते हैं वहां? कांग्रेस संविधान की पूरी तरह से रक्षक है, मानने वाली है, न्यायालय के भी निर्णयों को कांग्रेस मानती है। देखिए संविधान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत में याचिका प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा कि चूंकि इस मामले में पीआईएल लगा हुआ है तो को वारंटों पे सुनवाई ना करके आप भी पीआईएल में आ सकते हैं। हमारी याचिका को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने एक वो दिशा निर्देश दिया कि आप पीआईएल में आ जाइए। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय को भी ये लग रहा है और निश्चित रूप से सभी जान रहे हैं कि 14वें मंत्री का मामला गणित के सिद्धांत में भी असफल है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने की है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार गलत काम करती है, उसका उदाहरण देकर के ये बात कर रहे हैं। इनके पास स्वयं का कोई विजन नहीं है और स्वयं का कोई उदाहरण नहीं है। वही तो चंद्राकर जी भी कह रहे हैं आपके लिए कि आप भी इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं और विषय की गंभीरता को छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है, माननीय न्यायालय ने भी समझा है। इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि पीआईएल लगा सकते हैं, पूर्व से पीआईएल इस मामले में लगा हुआ है। यदि 14वें मंत्री का मामला गलत होता तो पीआईएल को भी माननीय न्यायालय खारिज कर देती। ठीक है रविंद्र जी, क्या है विषय की गंभीरता याद समझाइए, क्योंकि जब से ये मुद्दा आया छत्तीसगढ़ में तब से हम लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 13.5 और 14 के बीच ये लड़ाई चल रही है। हालांकि गणित का कोई स्टूडेंट होता, मैथमेटिक्स का होता तो वो तो राउंड फिगर में लेके चला जाता है। मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन राजनीति की गणित कुछ अलग होती है। असंवैधानिक तरीके से यह पूरा काम किया गया है। मैं आपसे यह स्पष्ट जानना चाहता हूं, आज रुपेश जी को भी आप बताइए यहां से कि मंशा क्या है इसके पीछे, आवश्यकता क्यों आपको लगी? क्योंकि पहले 15 साल आपकी सरकार की, भूपेश बघेल भी आए तो उन्हीं 13 मंत्रियों के साथ उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन अब 14 मंत्रियों की आवश्यकता, ये बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब दीजिए, स्पष्ट करिए। और असंवैधानिक तरीके की जो आप पर सवाल उठा रहे हैं रुपेश जी और कांग्रेस, उसका भी जवाब दीजिए रविंद्र जी। सबसे बड़ी बात है, कोई असंवैधानिक नहीं, संविधान के दायरे के अंतर्गत किया गया कार्य है। ये कांग्रेस के दिमाग का फितूर है और मैं बताऊं ये कांग्रेस का पूरी तरह ना खिसियाहट है, उसकी झल्लाहट है और कुछ भी नहीं है। भूपेश बघेल को लगा कि क्या कहते भाई हम लोग 13 मंत्री में चलाए, 14वें का तो अवसर था, उस अवसर को हम खो गए, भाजपा को क्यों करने दे। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ 14वें की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप गणित का सिद्धांत को ना जो कांग्रेस होती अपने सुविधा के अनुसार तोड़ती है, मरोड़ती है। यदि 2 into 4 अमेरिका में भी 4 होता है तो बस्तर में भी 4 होगा। अब कांग्रेस क्या करती है, 2 into 6 अपने अनुसार कहीं और करेगी, 2 into 6 8 अपने अनुसार करेगी, 2 into 8 अपने अनुसार करेगी। अरे भैया 13.5 का अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात है, हम अब 14 कर सकते हैं। हरियाणा में भी हमने क्या, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, ये हुआ क्यों? ये 91 अमेंडमेंट किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लाया। उसमें यह हुआ कि मंत्री परिषद की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगा। उसके पहले क्या होता था कांग्रेस के समय? 15% क्या 20%, 25%, क्योंकि कांग्रेस की बहुमत होती नहीं थी। 90 के दौर से तो अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाते रहती थी, 150 लेना है, 200 लेना है, 250 लेना, अपने घर से मंत्रिमंडल ले लेती थी लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो मितव्ययिता के लिए इसलिए 15% लाया गया। अब उसमें छत्तीसगढ़ को बेनिफिट है, डाउट ऑफ बेनिफिट भी है कि 15.5 हो, 13.5 होता है, तो हमने 14 ले लिया, हमारा विवेकाधिकार था। हमने पहले नहीं लिया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उस अवसरों का लाभ ना लें। सीधी सी बात है, एक मंत्री और आता है तो जनता के बीच पहुंचने का एक और माध्यम मिलता है, एक और हमारा मतलब मंत्री जाता है एक विभाग को, मतलब यही दलील आप कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं रविंद्र जी। इन्हीं दलीलों के साथ आप कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं, कोर्ट तो आपसे सवाल पूछ ही रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, जवाब भी देंगे। मेरा एक यक्ष प्रश्न है, कांग्रेस के अभी मैं वक्ता को सुन रहा था, बहुत संवैधानिक और बहुत विधिक बातें कर रहे थे। जब कोर्ट ने इनको अभी खारिज किया है, आपको पता है पीआईएल लगा है, तो आप क्यों आए? आपको इतनी तड़तड़ी क्या थी? आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी
उस पीआईएल का इंतजार कर लेते ना, जो निर्णय आया था मान जाते। मैंने कहा ना इनकी खींच थी, जब एक पीआईएल सेम मैटर पे लगा हुआ था, इनको जाने की आवश्यकता क्या थी? उस पीआईएल का वेट कर लेते ना। कोर्ट तो पीआईएल पे हो और उस पर सेम निर्णय देता है, उस निर्णय के अनुसार संवैधानिकता और असंवैधानिकता का निर्णय हो जाता। आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के जज हो गए क्या, जो इस कार को असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं? संविधान के दायरे में। मैं आपको रुपेश जी से एक छोटा सा जवाब रविंद्र जी आपके इन सवालों का एक छोटा सा जवाब रुपेश जी से। रुपेश जी जजमेंट कोर्ट को करने देते हैं, वही कह रहे हैं रविंद्र जी। आप और हम बैठ के या वो बैठ के या के शर्मा जी ये थोड़ी कह देंगे कि असंवैधानिक है या नहीं है, क्या चीजें सही है क्या गलत। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, यही बात रविंद्र जी भी कह रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ है, उस आदेश पे कांग्रेस को टिप्पणी नहीं कर रही है। माननीय न्यायालय ने निश्चित रूप से कहा है कि पीआईएल में आइए, और जिस प्रकार से भाजपा के लोग अपने कुतर्क कर करके अपने 15 साल की सरकार थी, इससे यह साबित हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया गया था, उसकी भी धज्जी उड़ाने से भाजपा के लोग नहीं चुक रहे हैं। और बेशर्मी इतनी कि हरियाणा का उदाहरण देते हैं। अरे छत्तीसगढ़ को ऐसा बनाओ कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के कृत्य ऐसे करो कि बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया है हमने छत्तीसगढ़ को। लेकिन 5 चुनाव में 4 जीते हैं, एक बार आप लोग जीते हैं। क्या आप हमको बोलेंगे नाकामी की बात? दुरुपयोग हमने शानदार प्रदर्शन किया। रमन सिंह के 15 साल आप क्या नाकामी की बात करेंगे? एक बार सरकार में धोखे से आ गए थे, आप लोग संवैधानिकता की बात करेंगे? अवसर का लाभ नहीं लिए, आप हमको असफलता की बात कर रहे हैं। देखिए अवसर का लाभ नहीं, संविधान के दायरे में हमने 14 मंत्री की नियुक्ति की है, कहीं कोई गलत नहीं। ठीक है मैं दोनों को रोक रहा हूं। के शर्मा जी के पास के शर्मा जी आप जरा सा बताइए, गंभीरता विषय की गंभीरता को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है, स्टैंड नहीं है उसके पास, वही आरोप बीजेपी पर भी लगाया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? 13.5 14 के आसपास हरियाणा का तर्क दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं, जो दलील पेश कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट तो दलील और वकील से ही चलने वाला है, कोर्ट में भी उनको वही दलीलें पेश करनी होगी। आवश्यकता की जो बात मैंने शुरुआत में रविंद्र जी से पूछी, 14 मंत्रियों की आवश्यकता की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कितनी आप सच्चाई देख पा रहे हैं, उसकी आवश्यकता आप कितनी महसूस कर पा रहे हैं? और जो बात रुपेश जी कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शर्मा जी। राघवेंद्र जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वारंटो और जनहित याचिका में अंतर को लोगों को समझना पड़ेगा। क्यों वारंटो जो रुपेश भाई यहाँ पे अधिवक्ता है, अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वारंटो का मतलब किसी अति विशिष्ट पद की चुनौती दे रहे हैं कि वो गलत ढंग से बताए, इसको लेकर के जनहित याचिका में आपको बताना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय समाज जनहित के मामला है, इसको लेकर बात आ रही है। क्योंकि सुनवाई हो रही है, इसलिए लोगों को इसको समझना पड़ा। दूसरा चीज है रीट याचिका को लेकर समझना होगा। याचिका रीट याचिका क्या है, कानूनी विषय है, किस विषय को मतलब आप पुनर्विचार के पद में आ चुका, उसको हटाने की बात है, किसी को सजा मिल गई है उसको विचार करना है, इसको लेकर ये कानूनी पहलू है। हम कानूनी पहलू नहीं जा रहे हैं, हम राजनीतिक पहलू में जा रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने तो 23 मंत्री थे। 23 मंत्री के बाद रमन सिंह के कार्यकाल में 18 मंत्री बने, लेकिन जब ये कानून आ गया तो उस समय 13 मंत्री हुए, 5 को इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसमें लोगों को संतुष्ट करने वाली बात आई तो 2 को संसदीय सचिव, 3 को निगम मंडल अध्यक्ष बनाना पड़ा। 3 संसदीय सचिव और 2 निगम मंडल अध्यक्ष बना के उपकृत किया गया। संसदीय सचिव उपकृत करने के लिए ही बात आ रही, वो भी एक विचार का विषय है, संसदीय सचिव बनाना चाहिए कि नहीं। मंत्रियों की संख्या लिमिट करने का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य की पूर्ति संसदीय सचिव बनाने या इस ढंग से अन्य प्रक्रिया अपनाने से होता है क्या? तीसरी चीज ये है कि 13.5 में तो संविधान में जो लिखा हुआ, निश्चित रूप से लेकिन आप 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि उसके आसपास होना चाहिए। तो 13.5 जो है वो 15% में आ रहा है, तो 13.5 अधिक तो हो ही गया है ना 14। तो इसको डिवीजन करना जो आप गणित के बता रहे हैं, तो वो गणित फिगर मानती है क्या कि संविधान में जन से? और दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात है, भूपेश सरकार भी इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगे थे, हमको 14 की अनुमति दो। क्या केंद्र से अनुमति नहीं मिली उनको? तो अभी क्या केंद्र से अनुमति है या केंद्र सरकार सहमत है कि हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ? ये तमाम प्रकार के राजनीतिक चर्चा का विषय है। महत्वपूर्ण है 14 मंत्री तब तक रहेंगे क्या, जब तक कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए। जी
शर्मा जी, नुकसान छत्तीसगढ़ का इसमें आपको कहीं नजर आ रहा है? जिस नुकसान की बात कांग्रेस कर रही है, जिस प्रॉफिट गिविंग की बात कर रही है कि किसी को खुश करने की जो कवायद है वो सरकार कर रही है, और दूसरी बात यह संसद की कार्रवाई जो है या संसद जो है परंपराओं से चलती है, तो क्या एक नई परंपरा, एक नया संशोधन ये देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? हरियाणा का तर्ज हालांकि दिया जा रहा है लगातार शुरू से इस पूरे मामले में, तो एक नई परंपरा इस संसदीय कार्रवाई, संसदीय प्रणाली में देखने को मिल सकती है? निश्चित रूप से केंद्र राज्य सभी जगह के लिए 15% की सीमा लिमिट है। और छत्तीसगढ़ में जो बात है 14 विभाग बनाने में कितने भी विभाग बना लो जनहित में, उसमें कहीं रोक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी एक नया विभाग बनाया गया है, लेकिन विभागों को, मंत्रियों की संख्या लिमिट है। आपको सुविधा अनुसार जनहित में लगता है कि नए विभाग बनाने की आवश्यकता है या किसी 2 विभागों को समाहित करने की आवश्यकता है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो सीमित है उसको लेकर अब चूंकि कोर्ट में भी, हाई कोर्ट वहां भी है, हरियाणा में भी मामला चल रहा है, केंद्र और राज्य सरकार को उसमें नोटिस जारी करने की बात हो रही, सुनवाई हो रही है। कोर्ट का मतलब, कोर्ट को तय करना है। जो आप बता रहे हैं कि 13.5 मतलब 14 है कि 13.5 मतलब 13.5, फिर आपके वो 13 में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो बेसलाइन जो तय करना है। ठीक है रुपेश जी, इसी के साथ आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे? 13.5 के बाद 14 ही की तो बात कर रहे हो, और जिस तरह से के शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा ये सरकार के हाथ में है, किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करके किनको एक दूसरे में सृजित करेगी, तो ये तो हो सकता है ना। पहले 2003 से पहले की जो बात शर्मा जी ने कही, 25 मंत्री, 23 मंत्री, फिर 18 मंत्री, फिर 2003 के बाद जब 15% का ये नया संशोधन हुआ तो 13 मंत्रियों के साथ आप लोग आगे बढ़े, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे वो रमन सिंह जी हो। तो 13.5 के बाद 14 मंत्री ही कह रहे हैं रविंद्र जी, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि उसमें 14 और एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी 13 और 14 27 कर देंगे। तभी आपके सवाल कुछ लाजमी नजर आ रहे थे इस पूरे विषय पर। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से संविधान में संशोधन के बाद 15% से अधिक मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होंगे, इसका स्पष्ट प्रावधान है। और पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार ने ही उस नियमावली को, उस संशोधन को स्वीकार करते हुए 13 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए थे। ठीक है। अब चूंकि इनकी संविधान की जो परंपरा है, संविधान के संशोधन है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने की जो भाजपा के 10 वर्षीय कार्यकाल में हुआ है केंद्र सरकार के आने के बाद, उसके तर्ज पे भाजपा चल रही है। और उसकी परिणति ये हुई है कि ये, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये कुव्याख्या करके 14वां मंत्री नियुक्त किए हैं। और चूंकि अपने राजनीतिक, तो कोर्ट के सामने कुव्याख्या थोड़ी चलेगी रुपेश जी, आप तो कोर्ट पहुंच गए हैं, कोर्ट के सामने कुव्याख्या चलेगी क्या? कोर्ट संविधान के साथ ही अपना फैसला जो है वो सुनिश्चित करेगी। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष में चाहे जनहित याचिका हो या को वारंटो जारी प्रस्तुत हुआ था। अब चूंकि माननीय सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों के साथ हम राय लेकर के अगला कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ की माननीय उच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के इस कुव्याख्यापूर्ण निर्णय पर फटकार लगा करके सही रूप से जो 13.5% का जो मामला है, 15% का मामला है, उस पर अपना निर्णय देगी। और उसके बाद भाजपा को हरियाणा को उदाहरण नहीं देना पड़ेगा, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का उदाहरण चलेगा। अच्छा, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का उदाहरण चलने वाला है। रविंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं। अगर ऐसा हो गया, हाई कोर्ट की तरफ से 13.5 की जो आप बात कर रहे हैं अगर नकार दिया गया, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? स्वीकारेंगे या फिर रुपेश जी की तरह आप भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिन आवश्यकताओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नकारेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हमें पता है। हम संवैधानिक उपबंधों का सम्मान करते हैं, और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह दिखता रहे कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखता हूं। इन्होंने कहा संविधान की धज्जियां उड़ाएगी। मैं बताऊं संविधान की धज्जियां कौन उड़ाता है? राहुल गांधी उड़ाता है, जो संवैधानिक संस्था जो इलेक्शन कमीशन पे लगातार आरोप लगाता है। उनको शर्म नहीं आती एक संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हुए? दूसरा बता रहा हूँ, 110 बार देश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें 90% टाइम रुपेश जी सुन लीजिए ना, रविंद्र जी आपको बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे, सुन लीजिए। हाँ रविंद्र जी, मैं कह रहा हूं कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। राष्ट्रपति शासन यदि देश में 110 बार लगाया ना, तो 95 बार इस कांग्रेस के लोगों ने लगाया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अंतिम विकल्प के रूप में हो, इन्होंने पहले विकल्प के रूप में किया। 120 बार संविधान का संशोधन कांग्रेस ने अपनी सुविधा अनुसार किया। साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परिवर्तित करके संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया। और ये बताएंगे संविधान का मतलब धज्जी कौन उड़ाता है? चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, आज ये अपने पराजय खींच को ना सब चुनाव आयोग पे निकालता है। मैं फिर कह रहा हूं,
भाई 13.5 है तो हमको लाभ है ना। हमारी इच्छा, हमने अपना विवेकाधिकार था, विशेषाधिकार था, संविधान प्रदत्त उपबंधों को हमने पालन कर दिया। जब तक हमने 13 रखा 14 कर दिए, क्या तकलीफ हो गई? यदि गलत है तो अगली बार चुनाव होगा, आम चुनाव, हम बाहर कर दिए जाएंगे, जैसे इनको बाहर कर दिया गया। नहीं तो इन्होंने 14 नहीं किया ना। 14 के बाद कैसे तस्वीर बदलेगी छत्तीसगढ़ के? आखिरी कमेंट यह बता दी, क्योंकि यही दलील सबसे महत्वपूर्ण है रविंद्र जी। आवश्यकता की बात हमने कर ली आपसे। क्या हम 15% से बाहर का काम कर रहे हैं? 15% में 13.5 आता है। कहीं पर भी क्या कहते हैं ये हो 16% हम कर रहे हैं तो समझ में आए, कोर्ट देख लेगा। हम तो स्वीकार करते हैं 15% से हमने बाहर किया, बता दो 13.5 को आप 14 मानते हैं पूर्णांक कि आप 13 मानते हैं, तय कर दीजिएगा। चलिए बात कोर्ट को तय करने देते हैं, मामला कोर्ट में है और कोर्ट में विचाराधीन है। रविंद्र जी कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, रुपेश जी भी इंतजार कर रहे होंगे। बाकी के शर्मा जी की टिप्पणी भी इस पर महत्वपूर्ण आ गई है। इस चर्चा को हमें यही खत्म करना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका, रुपेश जी आपका और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।